नमस्कार सभी 12 राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। ये एक विशेष चर्चा कर्क में सूर्य बृहस्पति एवं नीच भंग राजयोग ये सब्जेक्ट है। कुछ लोग ये ना समझ लें कि कर्क शब्द लिखा हुआ कर्क लगन बना हुआ है, ये हमारे लिए नहीं है वीडियो, ऐसा नहीं है। ये वीडियो 12 राशि के लोगों के लिए है, मेष से लेकर मीन तक और अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक 27 नक्षत्र यानी कि सृष्टि का कोई भी आदमी इस वीडियो से अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि सारी 12 राशियों की इन्फॉर्मेशन इसमें मिलने वाली है। और बहुत बड़ी एक चमत्कारी बात आपको सुनने को मिलेगी, यह आपके भाग्य के लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो सब्जेक्ट देखिए, सभी 12 राशि और योग क्या क्या बन रहे हैं। अगस्त में श्रावण मास है, ये श्रावण मास का सूर्य बृहस्पति और मंगल कुछ अलग कलर में है, इसलिए दिखाया गया कि ये 18 सितंबर को इसका यहाँ पर आगमन होगा, तब नीच भंग राजयोग बनेगा। ये आपको प्री इंटीमेशन दिया जा रहा है, एडवांस में बताया जा रहा है आपको। तो ये बात आपको ध्यान से सुननी है। अब आप ध्यान देंगे कि कर्क राशि है, ये कर्क लगन है। कर्क राशि में सूर्य और बृहस्पति है। सूर्य जो है ग्रहों का राजा है और बृहस्पति दैत्यों के गुरु हैं। तो राजाओं जैसी पोजीशन बृहस्पति की भी है, राजा ही सूर्य है, राजयोग के कारक हैं दोनों। इन दोनों के बिना सत्ता का पत्ता नहीं हिलता, और सत्ता के कारक तो हैं ही। इसके अलावा इस सृष्टि में जिस मास की बात कर रहे हैं हम श्रावण मास की, उस समय ये जो सूर्य है, इसकी जो कांति है, इसका आभा मंडल है, वो कम हो जाता पृथ्वी पर। आपने देखा होगा पृथ्वी पर सूर्य की पड़ने वाली जो किरणें हैं वो बादलों के कारण बादल आच्छादित करते हैं पृथ्वी को। ये साइंटिफिक एक थॉट है या रीजन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक इन्फेक्शन त्वचा रोगों के रोग, स्किन डिजीज सबसे ज़्यादा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में होते हैं। और जब सूर्य की जो प्रकाश है और ऊष्मा और उसकी जो सूर्य का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है तो रोग कम हो जाते हैं। तो ये रीजन है, आप देख सकते हैं। चंद्रमा की राशि में सूर्य, अब सूर्य की राशि में चंद्रमा भी आएंगे। पहले ये अतिथि बनकर के आए चंद्रमा की राशि में सूर्य, और फिर कुछ दिन के बाद चंद्रमा अतिथि बनकर के जाते हैं सिंह राशि में। ये इंटरचेंज है, दोनों एक साथ हैं। सृष्टि के दो आभूषण हैं, नेत्र है, ज्योति है संसार की, कर्क और सूर्य। इन दोनों का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए इस मास में सभी 12 राशियों को क्या क्या लाभ मिल सकता है, क्या हानि हो सकती है, और इन दोनों के प्रभाव इंक्लूडिंग नीच भंग राजयोग। अब मैंने 2 in 1 ये वीडियो इसलिए आपको प्रस्तुत किया है, प्रोड्यूस कर रहा हूँ इसलिए कि रोज रोज कौन बनाएगा वीडियो, हमारे पास समय नहीं है। और बृहस्पति और मंगल का यहाँ पर नीच भंग राजयोग बनेगा, और उधर सूर्य और चंद्रमा का ये महीना है, चंद्रमा का महीना, सूर्य का संचरण ट्रांजिट है। तो ये अजीबोगरीब स्थिति है, और 12 राशियों को इसका अलग अलग परिणाम देखने को मिलेगा। फिलहाल आप ये समझिए कि इस महीने में सूर्य की जो उपासना है वो आपके लिए कई हजार गुना फल प्रदान करने वाली पूजा रहेगी। आप कीजिए, भगवान शिव
को जो सृष्टि का सबसे बड़ा राजा रावण लंकेश पूजा करता था, और श्रावण मास में ही उसने सारे वरदान पाए थे पूजा करने के बाद। और इस महीने में, पहले मैं अपनी छोटी छोटी बातें बता दूं जो खास इन्फॉर्मेशन है। जब तक आप जानते नहीं तब तक मानते नहीं। पहले जानना है भगवान को, फिर मानना है। आपने देखा होगा बड़े बड़े निरमा पाउडर वाले या कोई भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ये तो हुआ एडवर्टाइजमेंट, लेकिन मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं यहाँ भगवान का। आपको खुद अपने आप से समझना है, जानना है और फिर मानना है। कर्म करके देखो, और रावण जैसे बलदाई भगवान शिव की उपासना करने से ही सब कुछ प्राप्त किया, सब कुछ प्राप्त किया। और श्रावण मास में भगवान शिव कहते हैं कि जो भगवान शिव की पूजा करता है, या वो मेरे समक्ष होता है या मैं उसके ऊपर प्रसन्न हो जाता हूँ। सोने की लंका थी जिसमें थे रावण से बलदाई, मेघनाद से बेटे जिनके, कुंभकर्ण से भाई, जिनके बल और ताकत की दुनिया में मची दुहाई, लंका गढ़ सा किला जगत में देता नहीं दिखाई। लेकिन साथ गई ना जिनके पाई, पाई मैंने एक पैसा भी नहीं गया साथ में, उड़ गया हंस अकेला, किसका करे गुमान जगत में, ये दिन का 2 दिन का दर्शन मेला। 2 दिन का दर्शन मेला है इस संसार में, 4 दिन की चांदनी। तो जब तक आप, चांदनी कैसे होगी, चांदनी चांद से ही होगी और चंद्रमा की ही पूजा करनी है, तभी आपके जीवन में प्रकाश आएगा, चंद्रमा का भी और सूर्य का भी। चंद्रशेखर चंद्रार्क वैश्वार नर रोशनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। चंद्रमा जो है कहाँ सजता है, भगवान शिव के मस्तक पर। इसलिए इस पूजा को आप तरीके से, अगर सूर्य चंद्र मंगल राहु केतु जितने भी ग्रह हैं 2 in 1, आप पूजा भी कर रहे हैं, आपके ग्रह शांत भी हो रहे हैं। आपने एक चीज देखी होगी, किसी के साथ किसी का झगड़ा हो गया, अगर वो ताकतवर आदमी, बाद में आदमी क्या कहता है, अरे मैं तो बहुत थक गया, बस अब तो भगवान के ऊपर छोड़ दिया, भगवान ही करेंगे सब कुछ, भगवान देख लेगा तुझे। तो भाई भगवान के पास ही लास्ट में तुम आ रहे हो, पहले ही आ जाओ ना, पहले ही आ जाओ। तो आपको इतना सब संघर्ष करने की जरूरत नहीं। पहले तो आदमी सोचता है कि मैं कोशिश करता हूं, अच्छी बात है, करनी चाहिए, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। लेकिन लास्ट में उसी के पैरेलल आप सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान का स्मरण कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। अब क्या है आपको करना है, श्रावण मास में दूध दही घी शहद बेलपत्र नारियल और अपनी जो विश है, विश मतलब अपनी मनोकामना, एक पर्ची पर लिख करके उसको जेब में ही रखना, वहाँ नहीं छोड़ना भगवान के मंदिर में। मन में विचार कीजिए, अखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ़्यम सुमनोहरम। चंदन घिसते घिसते या लेप करते हुए अपनी विश को बोलना है। चंदन से शीतलता मिलती है भगवान शिव के अभिषेक करते समय, तो आपको लाभ मिलेगा। अब किस किस राशि के लिए खराब है, किसके लिए अच्छा है, नोट कीजिए एक नज़र में फटाफट। अब यहाँ 2 चर्चाएं होंगी। सूर्य ग्रहण भी इसी दौरान होगा, नीच भंग राजयोग भी इसी दौरान होगा। सूर्य और चंद्रमा का एक दूसरे की राशि में संचरण और भ्रमण के साथ साथ कई प्रकार के बड़े बदलाव, कई ग्रह मार्गी, कब कोई वक्री,
किसी का उदय होना, किसी का अस्त होना, ये सब प्रक्रियाएं इस महीने में चलेंगी। श्रावण मास। श्रावण शब्द कहाँ से बना है? श्रावण जिस जिस पूर्णिमा को जो नक्षत्र होता है, नोट कीजिए, बड़े बड़े मेधावी और बड़े बड़े बुद्धिमान ज्योतिष विशेषज्ञ बैठे हैं इस चैनल पर। जिस महीने के लास्ट में पूर्णिमा, चांद्रमास की बात कर रहा हूँ, चांद्रमास में जो पूर्णिमा होगी, जो भी पूर्णिमा होगी, उस दिन जो नक्षत्र होगा उसी के नाम पर उस महीने का नामकरण किया जाता है। तो श्रावण मास में सबसे लास्ट नक्षत्र क्या होगा? श्रवण नक्षत्र। अश्विन मास में अश्विनी नक्षत्र होता है लास्ट में पूर्णिमा को। चैत्र मास में चित्रा नक्षत्र होता है सबसे लास्ट का। वैशाख मास में विशाखा नक्षत्र होता है सबसे लास्ट वाला। उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी, ये जो है फाल्गुन मास में आते हैं। तो ये छोटी सी बात उदाहरण देकर बताइए, मैं यहाँ ट्यूशन नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, ना मुझे अपने दर्शक इकट्ठे करने की चिंता है। कोई देखता है देखे, कोई चीज़ को कुछ अच्छा लगता है देखना चाहिए, नहीं तो हम आग्रह नहीं करते कि तुम आओ इसको देख लो। देखिए अब नई चीज़ सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट। जो श्रावण मास का नक्षत्र है लास्ट वाला श्रवण, उसका स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा की पूजा सबसे महत्वपूर्ण बताई गई है। चाहे गणेश चतुर्थी हो, चाहे कोई भी मास हो, चाहे कोई भी तिथि हो, भगवान शिव की महिमा। कारण क्या है? जो ये मास है, ये कर्क का मास है। कर्क मैंने कर्क राशि, कर्कट, इसका स्वामी चंद्रमा। चंद्रमा मन को गवर्न करता है। आपने देखा होगा सृष्टि ऐसे बैलेंस करता है भगवान। श्रावण मास में सबसे अधिक बारिश होती है, या वर्षा ऋतु, सावन का महीना, पवन करे शोर, तो वो ऐसे से सावन के ऊपर बहुत सारे गीत बने हैं। आषाढ़ के ऊपर कभी गीत नहीं बने कोई, मार्गशीर्ष महीने के ऊपर कोई नहीं बने। सबसे ज़्यादा गीत बने हैं सावन, बरसे सावन, सावन बरसे। तो ये क्यों बना? क्योंकि चंद्रमा मन है, मन को शांत करने के लिए भगवान उसके मन को डाइवर्ट करते हैं कि मानसिक संतुलन बना रहे। तो भगवान शिव की उपासना करना बहुत ज़रूरी है। अब चंद्रमा इस मास का स्वामी है, चाहे नक्षत्र की दृष्टि से और चाहे इसकी दृष्टि से। सूर्य जिस जिस महीने में जहाँ जहाँ भ्रमण करते हैं तो वो सूर्य की संक्रांति कहलाती है। लेकिन कर्क की संक्रांति, कर्के अर्कः, अर्क मैंने सूर्य। तो इस मास में शिव को प्रसन्न करना, जल के निकट रहना, जल की बात सोचना, और जल ही मन है। तो मन को शांत करने के लिए जल चढ़ाना भगवान शिव को, जलार्पण, शिवाभिषेक, शुद्धोदक स्नान और बेलपत्र से पूजा करना। ऐसा करने से भगवान शिव मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर नहीं भी कर रहे, आपके ग्रह दशा ज़्यादा ही खराब है, तो आपको कष्ट तो बिल्कुल भी नहीं देंगे और आपको मानसिक शांति भी मिलेगी 100%। अब राशियों की बात सुन लेते हैं। मेष के लिए भगवान शिव की उपासना करने से चतुर्थ भाव में सुख का आगमन, सुख की पराकाष्ठा देखने को मिलेगी, सुख सुविधाओं का मिलेगा, आपको सौगात मिलेगी बहुत। और आप देखिए नई चीज़ क्या है वृषभ राशि के लिए। वृषभ के पराक्रम को कई हजार गुना बढ़ाने वाले ये हैं ये ग्रह, बहुत ऊंचा पद देंगे इनको। मिथुन के लिए धन दौलत, मान सम्मान, पैसा, प्रॉपर्टी, स्वर्ण, रत्न, आभूषण, जेवरात, अच्छा खान पान, अच्छी यात्रा। बस अपनी वाणी पर संयम रखें और धैर्य रखें। कर्क राशि के प्रांगण में सजी हुई जो ये बारात है ग्रहों की, मेरे पास शब्द नहीं है किन किन शब्दों में मैं आपको बताऊं। इतना
सबसे कम शब्दों में बताऊंगा, कर्क के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी अपॉर्चुनिटी आपके कदमों में होगी, बस इतना ही कहूँगा। सिंह के लिए द्वादश भाव में धर्म कर्म में रुचि, मान सम्मान, कई प्रकार की यात्रा, शुभ कार्यों में धन का खर्च होगा। कन्या के लिए सौगात, जैसे खीर में केसर डालते हैं ड्राई फ्रूट, ऐसी लाभ स्थान में रिसोर्सेज ऑफ इनकम, चारों तरफ से जय जयकार हो रही है और होती रहेगी। तुला के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा, नौकरी, मान सम्मान, कोई बहाना नहीं है कि फला फला ग्रह खराब है, अब तुला राशि को ये करना है वो करना है। गोचर के हिसाब से आपकी गाड़ी बिल्कुल सुपर फास्ट और फिट है, आपका की जो रथ यात्रा है बिल्कुल फिट है। तुला राशि के इंडिविजुअल आपका अपना कोई ग्रह खराब होगा, केतु राहु गोचर महादशा, वो अलग मैटर है। वृश्चिक के लिए भाग्य स्थान में ये स्थिति मतलब अप्रत्याशित लाभ देगी, कल्पना नहीं कर सकते आप, सोचा भी नहीं होगा सब कुछ मिलेगा, और दिसंबर के बाद कुछ ज़्यादा ही अच्छा मिलेगा। धनु के लिए ये स्थिति अष्टम भाव में, देखिए सूर्य भी है अष्टम में, ये भाग्येश है धनु का, और मंगल भी है, कुछ अच्छा नहीं है, और ढैया भी चल रही है शनि की। धनु के लिए मैं थोड़ा सा शर्मिंदा हूँ, हल्का सा, कि आपके लिए अच्छा नहीं है। मकर के लिए बहुत श्रेष्ठ पोजीशन बनी हुई है, सप्तम भाव केंद्र में, किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। कुंभ के लिए छठे भाव में चुनौती है और भागदौड़ करनी है, कंपटीशन भी है, कई लाख लोगों की भीड़ को चीर करके ये कुंभ राशि वाले अपने रास्ते को तय करने वाले हैं। मीन के भाग्य स्थान को मजबूत करता है ये भाग्य भाव है। नीच भंग राजयोग, सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मीन के लिए ही आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैंने बताया भगवान शिव की उपासना करना ऐसा है जैसे कि आप आयुर्वेदिक दवाई खाते हैं, आपको कोई नुकसान अगर नहीं हो रहा, कोई लाभ नहीं हो रहा, तो आपको साइड इफेक्ट भी नहीं है कोई, तो पूजा करना, सात्विक रहना। बहुत से आदमी देखे होंगे आपने श्रावण मास में व्रत करना, जो उनके व्यसन है उनको छोड़ देते हैं, तो आप भी कीजिए, लाभ होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।